दो बच्चों की माँ तीसरी शादी कर रही थी। निकाह के टाइम एक बच्चा रोने लगा तो माँ की बात सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। माँ बच्चे से बोली कि चुप कर जा, वरना अगली दफा तुझे अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगी। एक बादशाह मर गया। उसके जनाजे पर लाखों का हजूम देखकर एक सरदार बोला, आज अगर बादशाह जिंदा होता तो अपने जनाजे पर इतने लोग देखकर कितना खुश होता। मेरा एक दोस्त कहता था कि जान भी मांगोगे तो हाजिर है, और आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को जान कहकर बुलाता है और मैं मांगूं तो गालियां देता है, मतलबी झूठा। हर इंसान के अंदर एक डरावना इंसान छुपा होता है जो सिर्फ और सिर्फ नादरा के कैमरों से ही नजर आता है। मैं, अम्मी आपको अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए? अम्मी, बेटा केक पर मोमबत्ती की जगह अपना मोबाइल फोन जला देना, बस यही काफी है। शोर, अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं इस मुल्क की तकदीर ही बदल दूं। बीवी, बस पहले तुम अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी शलवार पहनकर घूम रहे हो। जोड़ों का दर्द बहुत ही ज्यादा तकलीफ देता है। मेरी बीवी को भी हुआ था, उसकी तो हालत देखी ही नहीं जाती थी। फिर शॉपिंग मॉल से 2 जोड़े लेकर दिए तो उसे आराम आया। एक फकीर ने एक आदमी को चौथे फ्लोर से नीचे बुलाया और कहा कि अल्लाह के नाम पर खैरात दे दो बाबा। तो उस आदमी ने कहा, आइए मेरे साथ। चौथे फ्लोर पर पहुंचकर दरवाज़ा खोलते हुए वो आदमी बोला कि माफ़ करो बाबा। औरतों के लिए ब्लड प्रेशर का घरेलू इलाज। ब्लड प्रेशर हाई होने पर मैके फ़ोन करें और बात करें 20 मिनट तक, और ब्लड प्रेशर लो होने पर शोर से बात करें सिर्फ 2 मिनट तक। मौलवी साहब की लव स्टोरी का ड्रॉप सीन, वो बहुत हसीन थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। लास्ट फ्राइडे मैं उसके घर गया, वो दरवाजे पर आई, मैं उसे देखता रहा, उसने भी मुझे देखा। वो करीब आई तो मैंने हिम्मत की और कहा, चंदा। वो मुस्कुराई, मैं खुश हो गया। वो अंदर गई और वापस आई, और फिर उसने 100 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए। तो मैंने हैरत से पूछा, ये क्या? तो वो मुस्कुराकर बोली, चंदा। आदमी दुकानदार से, मुझे वो किताब चाहिए जिसका उन्वान है मर्द घर का सरबराह होता है। दुकानदार बोला, जनाब आप ऊपर तशरीफ़ ले जाएं, मज़ाहिया किताबें दूसरी मंजिल पर मिलती हैं। मेरी छोटी छोटी टेंशन्स में से एक टेंशन ये भी है कि जब कभी कहीं मेहमान बन के जाऊँ तो मुझे ये समझ ही नहीं आता कि प्लेट में वापस कितने बिस्किट छोड़ूं। उसने आजिज़ी से कहा, बहुत बदल गए हो तुम। तो मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। मुख्तलिफ बीवियां अपने शौहरों से लड़ाई करती हुई। पायलट की बीवी, ज़्यादा मत उड़ो, समझे। टीचर की बीवी, मुझे मत सिखाओ, ये स्कूल नहीं है। डेंटिस्ट की बीवी, दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। हकीम की बीवी, नब्ज देखे बगैर तबीयत दुरुस्त कर दूंगी। डॉक्टर की बीवी, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड तो मैं अभी करती हूँ। फौजी की बीवी, तुम अपने आप को बड़ी तोप चीज़ समझते हो। MBA की बीवी, माइंड ऑन योर बिजनेस। वकील की बीवी, तेरा फैसला तो मैं करती हूँ। ड्राइवर की बीवी, गियर लगा और निकल यहाँ से। कहते हैं कि अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है, मगर मसला ये है कि दुनिया गोल है, कमबख्त कोना मिलता ही नहीं।
दो खवातीन की नोक झोंक जारी थी। पहली औरत ने इंतहाई गुस्से से कहा कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो दूसरी औरत ने फौरन जवाब दिया कि मेरे पास 20 साल पहले शादी में सिलवाया हुआ सूट मौजूद है जो अभी तक मुझ पर फिट आता है। बस फिर क्या था? उसके बाद खामोशी छा गई। शहजादा सलीम अनारकली से बोला, उठो अनारकली, वरना आमिर लियाकत आ जाएगा। वाजिबुल चपेड़ हैं वो लोग जो आपको तंग करें और कहें, यार तुम्हें तंग करके मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन वही सलूक अगर उनके साथ हो तो चूसने की तरह मुंह बना के बैठ जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर भी एक ही मोर्चे और एक ही बिस्तर पर आराम करने वाले जंगजुओं को उर्दू में मियाँ बीवी कहते हैं। जो लोग कोल्ड ड्रिंक को ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ऑमलेट को अंडे का ऑमलेट, चिप्स को आलू वाली चिप्स कहते हैं और संडे को संडे वाला दिन बोलते हैं, हेयर स्टाइल को बालों का हेयर स्टाइल कहते हैं, मेरा उनको मशवरा है कि मोबाइल और कंप्यूटर की जान छोड़कर कुछ पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बाबा जी ने पाकिस्तानियों की आदतें बयान करते हुए फरमाया कि हम पाकिस्तानियों की कुछ अच्छी आदतें भी हैं, जिनमें से कुछ ये हैं, जब भी साबुन ख़त्म होने लगता है तो उसे नए साबुन के साथ लगा देते हैं। टूथपेस्ट ट्यूब को रोल करके उसके आखिरी कतरा तक को भी इस्तेमाल करते हैं। घर में रखे अच्छे और खूबसूरत बर्तन सिर्फ़ और सिर्फ मेहमानों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। सोने की कीमत में इजाफे से परेशान होते हैं, जबकि सोना खरीदना भी नहीं होता। टीवी रिमोट के सेल तब्दील करने की बजाय उसको मार मार कर इस्तेमाल करते हैं। पुरानी टी शर्ट को नाइट ड्रेस बना लेते हैं और जब इसके भी काबिल नहीं रहती तो उसको पोंछा बना देते हैं। आप लोग चाहे साबुन किसी भी कलर का ले लीजिए, मगर झाग सफ़ेद ही निकलता है। फारिग बैठा था, सोचा कि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा कर दूं। बाबा जी कहते हैं कि कुछ लोगों को समझाने के लिए दो बंदे होने चाहिए, एक तफसील से बात समझाता रहे और दूसरा साथ साथ चपेड़े लगाता रहे। बीवी अपने शौहर से, अरे मैंने सुना है कि मर्दों को मरने के बाद जन्नत में हूरें मिलेंगी, तो फिर औरतों को क्या मिलेगा? शौहर, बंदर मिलेगा बंदर। बीवी बोली, ये तो गलत बात है ना, आदमी को यहाँ भी हूर और वहाँ भी हूर, और हमको तो यहाँ भी बंदर और वहाँ भी बंदर।